हम कैसे किसी को जेल, बिल्कुल नहीं। हम इस बात का बिल्कुल समर्थन दोनों पक्षों से नहीं किए हैं। हमने साफ कहा है कि ना हम दोनों पक्षों में कोई भी अगर गाली देते हैं हम गाली का समर्थन नहीं करते। लेकिन हाँ, कोई यूथ है जो अपनी गलती स्वीकार कर लिया है। अभी जो वीडियो वायरल हुआ तो उसने भी कहा है कि अगर जाने अनजाने में हमारे किसी बात से अगर आदिवासी समाज को दुख पहुंचा है तो हम उसके लिए माफ़ी मांगे हैं, उन्होंने वीडियो में कहा है। तो संतोष जी, आपके परिवार में मान लीजिए आपकी सिस्टर को या मेरी सिस्टर को कोई लड़का वैसा बोलता है, कैसा लगता है? देखिए, ये साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने वाला सवाल मत पूछिए। वैश्या कोई किसी को ऐसे ही नहीं बोल देता। आपके घर में कोई किसी को ऐसे ही वैश्या बोल देगा क्या? नहीं बोलेगा। साइकोलॉजिकल प्रेशर और घेरने का सवाल मत करिए, समाधान का बात करिए कि कैसे समाधान निकलेगा, किसके क्या कहने से समाधान निकलेगा, कैसे आदिवासी मूलवासी के बीच में ये जो झगड़ा झंझट चल रहा है उसका निदान कैसे निकलेगा, उस बात पे बात करिए तो सकारात्मक। संतोष जी, आपको मैं बहुत पहले से जानता हूँ। आपको याद होगा हम भी जेल गए थे 740 नियोजन में। हम किसी को गाली दिए थे, वो आंदोलन में एक मोमेंट था जो कुछ बातें निकल गई थी। हमारे लिए तो आप लोग कोई खड़े नहीं हुए थे। बिल्कुल खड़ा हुआ था। आप अशोक नायक जी से पता कर लीजिए, उस समय आपका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं था, लेकिन अशोक नायक से लगातार हम पैरेलली कॉन्टैक्ट में थे। उनको मैंने फिनेंशियली भी मदद किया है, उनके परिवार को मोरली भी सपोर्ट किया है। और जब एक डेढ़ साल जब आप लोग जेल में बंद थे तो अशोक नायक जी के परिवार से पता कर लीजिए, उनके घर में राशन पहुंचाने का काम किया गया, उनके घर में बच्चों का फ़ी देने का काम किया है। आपके पास अशोक नायक जी मियादी हैं आपके केस में, साथ में उनसे कांटेक्ट करिएगा। क्या उनके बड़े भाई की भूमिका में संतोष महतो हमेशा खड़ा रहा। बेल को लेकर क्या बातें हैं? देखिए, बेल को लेकर तो जज की बातें हैं और वकील के बीच की बातें हैं। हम लोगों को उतना लीगल टर्मोलॉजी आता नहीं है। हाँ, परिवार के परिजन हमारे संपर्क किए थे, वृद्ध परिजन हैं, हमें लगा कि उनके परिवार के साथ में खड़ा होना चाहिए। दादा, आप लोग कहते हैं कि जेल कैंप से उनका कोई संबंध नहीं है और आप लोग जेल कैंप केस लड़ने भी आ गए। देखिए, अगर हम लोग आए हैं तो क्या यहाँ जेल कैंप के मार्फत आए हैं? क्या अशोक नायक जी का भी मैंने इनको बात बताया? पार्टी से है ना, पार्टी से जुड़े हुए। देखिए, पार्टी का होने का मतलब नहीं होता है कि आप इंसानियत से बाहर हैं या राज्य से बाहर हैं या राज्य के प्रति जो आपके उत्तरदायित्व है या एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपका जो जिम्मेदारी है वो खत्म हो जाता है। पार्टी बंधन में हम लोग नहीं कहते हैं। भोपाल टीवी वाले लोग जानते हैं और आप लोग भी जानते हैं कि हम लोग सामाजिक बंधन में बंधे हुए लोग हैं। और जहाँ कहीं पे भी जिम्मेदारी की बात आती है ना, हम लोग जाति की परवाह करते हैं, ना धर्म की परवाह करते हैं, ना क्षेत्र की परवाह करते हैं। जो भी हमारे पास मदद के लिए आता है हम लोग उसके लिए मदद के लिए खड़े होते हैं। एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, इससे पहले अभी आपने इंस्टेंसेस बताया। गोला थाना में जब मेरा सर फटा हुआ था और मैं ICU में भर्ती था, उस समय जो अजीत हेम्ब्रम थे और सागर हेम्ब्रम थे वो कौन से कम्युनिटी के थे? क्या मैंने उस समय किसी का जाति पूछ के उनका मदद किया था? क्या नहीं मदद किया था। अशोक नायक SC समुदाय से आते हैं। दुर्भाग्यवश आपका नंबर नहीं था मेरे पास, नहीं तो मैं आपके लिए भी मदद के लिए खड़ा होता। और पूरे झारखंड का कोई ऐसा आदमी नहीं है जो मेरे ऊपर यह आरोप लगा सके कि मैं जाति अथवा संप्रदाय देखकर किसी की मदद करता हूँ। जिसका जैसा मनोवृत्ति होता है, जिसका जैसा एंगल होता है, उस तरीके के सवाल पूछते हैं और उस तरीके की नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम लोग नैरेटिव में बहने वाले लोग नहीं हैं। हम आज भी पैरेलली इस बात के लिए चिंतित हैं कि जो राज्य के सबसे बड़ी आबादी है उनके बीच ये जो झगड़ा लगाया गया है वो झगड़ा कैसे शांत हो। शांत तभी होगा जब हम दोनों पक्षों के साथ खड़े रहेंगे। हम अमित मुंडा के साथ भी जब खड़े थे तो हमारे समुदाय के लोग सवाल उठा रहे थे कि आपको उनको सजा देना चाहिए था, उनको जेल भेजना चाहिए था, उनके साथ मारपीट करना चाहिए था, ये करना चाहिए था। मैंने स्पष्ट कहा, आपको जो भी एंगल में मतलब निकालना है आप अपने मतलब निकाल लीजिए, लेकिन हम युवा के साथ खड़े हैं। अगर कोई भटका हुआ युवा है जिससे पहली बार गलती होती है हम उसके साथ। अगर सामाजिक समरसता बनाए रखना चाहते हैं तो फिर जोशना करकट्टा पे 12 FIR कैसे हो गया? देखिए, मेरे ऊपर भी 13 FIR है, वो भी अलग अलग धाराओं पे। जब आप समाज का नेतृत्व करने के लिए उतरते हैं तो केस होता ही है आपके ऊपर। केस से डरना नहीं है। अगर आपका एजेंडा सही है, आपकी अगर मनोवृत्ति सही है, आप अगर राज्य के लिए हित के लिए सोचते हैं तो केस होते रहता है। जोशना बहन है हमारी, उनके ऊपर भी केस हुआ है, हमारे ऊपर भी केस हुआ है। आप समाज से हटकर अगर आप थोड़ा भी प्रयास करते हैं तो सरकारी काम में बाधा डालना, थाना में तोड़फोड़ करना, वर्दी छीनना, बंदूक छीनना, आप तो जानते ही हैं। आप तो उस दिन जो सहायक पुलिस कर्मियों के साथ में जब हम लोग खड़े थे, लाठीचार्ज हुआ था, आप साथ में खड़े थे, आपने देवेंद्र भाई को हेलमेट दिया था। किस नाते दिया था? कि भाई यूथ है, अगर किसी जिनके साथ हकमारी है उनके साथ अगर कोई यूथ खड़ा हो रहा है तो हम भी उनके साथ कदम ताल करेंगे ना। अगर किसी से कोई गलती हुई है तो उस गलती की सजा होनी चाहिए, लेकिन अगर वो माफ़ी मांग रहा है, अगर वो सुधार करके मुख्य धारा में जुड़ना चाह रहा है तो हमको उसका भी फेवर करना चाहिए। ये मेरा स्टैंड है। क्या आप अभी क्या है? संतोष जी